तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या पढ़ेंगे? ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल स्टार्टिंग करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि ट्रेपेजॉइडल रूल का काम क्या है। देखिए, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल वी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल की सहायता से हम क्या फाइंड करते हैं? एरिया अंडर द कर्व। जो एक कर्व है उसमें कितना एरिया आ रहा है वो हम आसानी से ट्रेपेजॉइडल रूल की सहायता से फाइंड कर लेते हैं। तो मेन ट्रेपेजॉइडल रूल का काम क्या हुआ? एरिया फाइंड करना। क्या काम हुआ? एरिया फाइंड करना अंडर द कर्व। तो देखिए रूल क्या होता है, रूल को समझिए। रूल में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b y dx। a क्या है? लोअर लिमिट है इसमें, b क्या है? अपर लिमिट में, ठीक है। और y तुम्हारा फंक्शन है dx। तो सबसे पहले मैं इसे पढ़ता हूं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ता हूं जिसे तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखिए h/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि पहली वाली टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ओपन ब्रैकेट, प्लस 2, फिर ब्रैकेट लिया, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग टर्म। तो यानी कि पहली टर्म और लास्ट की टर्म्स को छोड़कर जो बची हुई है, जो पहली टर्म और लास्ट की टर्म को छोड़कर जो टर्म बची हुई है वो सारी टर्म यहां आ जाएंगी और उनका सम आ जाएगा और उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए, समझिए एक बार दोबारा से, h/2, ठीक है, पहली टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट की टर्म, जो लास्ट की टर्म है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2, फिर ब्रैकेट, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग टर्म, और बाकी बची हुई टर्म, बाकी बची हुई यानी कि पहली और लास्ट की टर्म को छोड़कर जो बची हुई टर्म है, ठीक है, उन सबका यहां सम हो जाएगा, उन सबको यहां जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये h क्या है? h का फार्मूला होता है b माइनस a बाय n। b माइनस a बाय n। b क्या होता है? अपर लिमिट है, a क्या है इसमें? लोअर लिमिट है, और n क्या है? नंबर ऑफ इंटरवल। n क्या है? नंबर ऑफ इंटरवल। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितने इंटरवल में हमें निकालना है। n होता है नंबर ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, h/2 पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर उसके साथ कौन सी टर्म लेंगे? लास्ट टर्म लेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 2, फिर ब्रैकेट लिया हमने, बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म बचती हैं उन सबका सम यहां पर करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब जो है, मैं एक बात बताना तुम्हें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है मैं बताता हूं कि जितने भी इंटरवल होते हैं, जैसे इंटरवल है 7, तो टर्म एक ज्यादा होती है उससे, तो टर्म, टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी? 8। इसीलिए फर्स्ट टर्म को तो यहां मैंने y1 लिखा है और लास्ट टर्म को यहां लिखा है n+1। n+1 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जितना इंटरवल होता है उससे टर्म एक ज्यादा होती है। तो यानी कि इंटरवल यदि 5 है तो 6 टर्म होगी टोटल, तो इसलिए लास्ट टर्म n+1 होती है। क्या होती है? n+1। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी इंटरवल होते हैं टर्म उससे एक ज्यादा होती है क्वेश्चन में हमेशा ही, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने, ये प्लस 2 ब्रैकेट, बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म है वो सारी हमने इसके साथ लिख दी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो फॉर्मूला क्या हो गया? अब ध्यान से एक बार और बता देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे कि देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल का काम क्या होता है। ट्रेपेजॉइडल रूल का काम होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल वी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कि भाई ट्रेपेजॉइडल रूल की सहायता से हम आसानी से एरिया फाइंड कर लेते हैं किसी कर्व का, जितना कवरेज एरिया है वो। दूसरा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है h/2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर उसमें ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2, फिर ओपन ब्रैकेट, सम ऑफ ऑल रिमेनिंग टर्म, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया नहीं आया?
पहली टर्म लेंगे h/2, पहली टर्म प्लस लास्ट की टर्म, ठीक है, ब्रैकेट +2 सम ऑफ ऑल रिमेनिंग टर्म। तो इसीलिए मैंने करा था यहां h/2, ये पहली टर्म हो गई, ठीक है, ये इसकी लास्ट की टर्म हो गई, इंटरवल से एक ज्यादा होती है लास्ट की टर्म, मैंने तुम्हें बताया अभी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +2, बाकी जितनी भी टर्म बची हुई हैं उनका सम कर दिया हमने, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला होता है। और इसमें h क्या होता है, b माइनस a बाय n। b क्या होती है, अपर लिमिट, a क्या होती है, लोअर लिमिट, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल। n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसे तुम्हें ये जो है फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, उसी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग ट्रेपीजॉइडल रूल इवेलुएट integration using trapezoidal rule evaluate integration 0 to 7 x square dx by taking 7 इक्वल इंटरवल। ये आया था मई 2019 में बोर्ड में, ये मई 2019 में आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 8 मार्क का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल की सहायता से इसे सॉल्व करना है। अब हमें इंटरवल कितने दे रखे हैं, 7 इक्वल इंटरवल दे रखे हैं। तो देखियो कैसे करते हैं इसे, एक बार देख लेते हैं। देखिए तो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a to b y dx इक्वल टू 0 to 7, ये क्वेश्चन दे रखा है, x स्क्वायर dx, 0 to 7 x स्क्वायर dx। अब यहां ध्यान से देखते हैं तो कंपेयर करो, a का मान कितना आ गया, इसीलिए a का मान यहां आ जाता है हमारा 0, b का मान कितना आ रहा है, b का मान आ रहा 7, तो b तो 7 आ रहा है, और y का मान क्या आ रहा है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y का मान आ रहा है हमारा x स्क्वायर, और n हमारा कितना है, ये देखो 7 इक्वल इंटरवल है, तो इसीलिए n इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 7 इक्वल इंटरवल है, तो n क्या आ जाएगा हमारा, 7 हो गया, ठीक है। तो देखो यहां से कंपेयर करा, a हमारा आ गया 0, b आ गया हमारा 7, और y आ गया हमारा x स्क्वायर, ठीक है, और 7 इक्वल इंटरवल है, तो n इक्वल टू 7 आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं h निकालूंगा। h क्या होता है, b माइनस a बाय n, ये फार्मूला है जो हमने करा था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0/7 यानी कि 7/7 यानी कि 1। तो h का मान हमारा कितना आ गया, h का मान 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां तक तो बहुत इजी था, हमने करा। हमने पहले जर्नल लिखा, जो क्वेश्चन लिखते हैं फॉर्मूले में है a to b y dx, और यहां ये क्वेश्चन लिख दिया। फिर हमने कंपेयर करा, a का मान आ गया 0, b का मान आ गया 7, और y का मान क्या आ गया हमारा, x स्क्वायर आ गया। अब 7 इक्वल इंटरवल है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 7। h का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a बाय n, तो b का मान रखा, a का मान रखा, n का मान रखा, यहां से h आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट में h को जोड़ते चला जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या आया था, पहले लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 0, उसमें h जोड़ते चले जाओ, जो h आया हुआ है, तो 1 आया हुआ, तो
एक में एक और जोड़ो तो कितना आ गया 2, फिर कितना हो गया 3, फिर कितना हो गया 4, फिर कितना हो गया 5, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 7। 7 से आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि लास्ट लिमिट हमारी अपर लिमिट क्या है 7। तो पता लगा तुम्हें कैसे मैंने करा? देखो बहुत आसान था कि भाई लोअर लिमिट ली, जितना हमारा एच आया है उतना हमें उसमें लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाना। तो 0 में एक जोड़ा तो 1 हो गया, अब 1 में फिर एक जोड़ रहा है 2 हो गया, फिर 2 में फिर एक और ऐड करो 3 हो गया। कब तक ऐड करते चले जाएंगे? जब तक हमारी अपर लिमिट आ जाएगी। जब तक क्या आ जाए? हमारी अपर लिमिट आ जाए। ठीक है, तो जब तक हमें इसे ऐड करते चले जाना। तो याद रखें, पहले लोअर लिमिट लिखी, फिर जो एच आ रहा है उसमें ऐड करते चले जाओ। और कब तक करना है ऐड हमें? जब तक कि हमारी अपर लिमिट नहीं आ जाए। तो अब ये हो गया, इसीलिए तो पहली लिमिट जो होगी ये x1 हो जाएगी। x1 0 हो गया, x1 हमारा 0 हो गया, x2 कितना आ गया हमारा 1, x3 कितना आ गया 2, x4 कितना आ गया हमारा x4 3, x5 4, x6 5, x7 कितना हो गया 6, x8 कितना आ गया हमारा 7। तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ये x7 है और ये x8 है। तो जो भी हमारे इनको ऐड करके जो निकलते हैं हमारे, ये x1 का मान होता है। ठीक है, तो पहले यहां तक समझ लो क्योंकि फिर इसे मैं मिटाऊंगा, ध्यान से समझ लो। तो अभी तक हमारा क्या आया है इसमें? सबसे पहले हमने ये जनरल फॉर्म लिखी, यहां क्वेश्चन लिखा, फिर हमने कंपेयर कर लिया। a का मान तो 0 है, b का मान कंपेयर करके 7 आ गया, y हमारा कितना आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है। 7 इक्वल इंटरवल दे रखे हैं तो n इक्वल टू हमारा 7 आ गया। फिर h का मान लगाया हमने, h का फॉर्मूला क्या है b माइनस a बाय n। तो यहां पर b और a का मान और n का मान लगाया तो h का मान हमारा 1 आ गया। तो लोअर लिमिट लिखनी है, फिर उसमें h को ऐड करते चले जाना है। और कब तक करना है? जब तक कि ऊपर की लिमिट ना आ जाए। तो जो ये वैल्यू आई है हमारी, ये क्या होती है? ये x1 x2 x3 ये टर्म होती है। और कहां तक निकली है? ये x8 तक आई है हमारी। ठीक है, समझ गए? तो अभी यहां तक कर समझ में आ गया ये अच्छी तरह से। अब आगे करते हैं इसे जरा। तो देखो इसके आगे जो है तो अभी तक जो मैंने करा है, समझाया है तुम्हें, ये है x1 0 आया था, x2 हमारा कितना आया था 1, x3 कितना आया था 2, x4 3, x5 कितना आया था 4, x6 5, x7 6 और x8 कितना आया था हमारा 7। ठीक है, फिर क्या है, हमें दे रखा था ना y क्या था हमारा x स्क्वायर था। y क्या था हमारा x स्क्वायर था। तो देखिए अब y1 y2 y3 ये टर्म निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे? यहां देखो x1 कितना दे रखा है हमें 0, तो y1 क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0, तो y1 हो गया हमारा 0। y1 क्या हो गया हमारा 0। तो अब देखिए यहां पर x2 कितना है हमारा, x2 1 है, तो y2 क्या हो जाएगा, अब यहां 1 रखेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि ये 1, तो y2 आ गया हमारा 1। y2 क्या आ गया हमारा 1। अब निकालेंगे x3 कितना है 2 है, तो y3 क्या हो जाएगा, यानी कि x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर यानी कि y3 इज इक्वल टू 4। कितना आ गया, ये 4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, x4 कितना है, x4 है 3, तो y4 निकालेंगे, तो यहां पर क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो y4 कितना आ गया हमारा 9। कितना आ गया 9 आ गया। उसके बाद x5 कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो y5 निकालेंगे, तो इसमें क्या रखेंगे आप 4 रखेंगे,
4 का स्क्वायर कितना आ गया ये, y5 कितना हो गया हमारा 16, कितना आ गया 16 आ गया। उसके बाद करते हैं हम x6 कितना है हमारा 5 है, तो y6 क्या हो जाएगा, यहां पर 5 रखेंगे तो क्या हो गया यहां पर 5 का स्क्वायर, यानी कि y6 इज इक्वल टू 25, ये y6 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे x7 कितना है हमारा 6, तो y7 क्या हो जाएगा, यहां पर रखेंगे 6 को, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो y7 इज इक्वल टू 36 आ गया। उसके बाद लास्ट है x8 कितना है हमारा 7 है, ठीक है, तो y8 निकालेंगे तो यहां 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो गया ये 49, तो y8 हो गया हमारा 49। तो अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि भाई x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 क्या क्या आ रहे हैं। फिर हमारा y हमारे पास अवेलेबल था x स्क्वायर, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो अब इनकी सहायता से अब देखो y1 का मान यदि 0 रखते हैं यहां पर, तो यदि x1 का मान 0 रखते हैं तो y1 आ जाएगा, x2 का मान 1 इसमें रखते हैं तो y2 आ गया, x3 का मान 2 इसमें यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा y3 आ जाएगा। इसी टाइप से हमने सारे ये y की टर्म निकाल ली, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है। फर्स्ट टर्म लिखने से पहले यहां तक कर लो, इसे समझ लो, उसके बाद मैं थोड़ा मिटा के फिर समझाऊंगा तुम्हें। पहले कर लो, इसे समझ लो। तो यहां तक तो तुम्हें इजी समझ में आ गया ये किस टाइप से हमें ये y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 निकालना है। इस इक्वेशन में x का मान को पुट करते चले जाना है, तो y का मान हमारे निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो ये करे हैं, मिटा दें इसे, हाँ समझ में आ गया ना, ये मिटा देते हैं, इसी तरह मिटा देते हैं, फिर इससे आगे करते हैं। अभी तो इसमें इस क्वेश्चन में अभी जो मैंने किया है, ये वैल्यू आई है हमारी, y1 हमारी 0 आई थी, y2 क्या आया था हमारा 1, y3 कितना आया था हमारा 4, y4 कितना आया था 9, y5 कितना आया था 16, ठीक है, y6 कितना आया था 25, y7 कितना आया था हमारा 36 और y8 कितना निकल के आया था 49, ये आया था जो अभी लास्ट में हमने y के मान निकाले हैं, ठीक है। तो अब यहां देखने की बात यह है कि मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, पहली टर्म इसमें कौन सी है, वो तो y1 है, y1 इज इक्वल टू 0, ये तो पहली टर्म है भाई, पहली टर्म तो ये है फर्स्ट टर्म y1, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो ये है y8, ये है y8, बात आई समझ में भाई, फर्स्ट टर्म तो y1 है और लास्ट टर्म क्या है y8, तो y8 इक्वल टू कितना हो गया ये 49, ठीक है। रिमेनिंग टर्म यहां लिख देते हैं, रिमेनिंग टर्म कितनी आ रही है, बाकी सारी जो बची हुई है वो रिमेनिंग टर्म है भाई। फर्स्ट टर्म तो ये हो गई y1, लास्ट टर्म हो गई हमारी y8, तो रिमेनिंग टर्म बची हुई टर्म कौन सी होगी, ये बची हुई टर्म ये है, तो यहां लिखो ये y2 इक्वल टू 1, y3 इक्वल टू 4, y4 इक्वल टू 9, y5 इक्वल टू 16, y6 इक्वल टू 25 और y7 इक्वल टू 36। तो आई समझ में बात नहीं आई, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म लिखा यहां पर, मैंने क्या करा लास्ट टर्म को लिखा, ये जितनी भी बाकी जो ये टर्म बची हुई है मैंने उन्हें एक साथ ये लिख दिया, ठीक है, आसान हो गया ना हमारे लिए।
अब लगाते हैं फॉर्मूला यूजिंग ट्रेपीजॉइडल रूल। ठीक है, इंटीग्रेशन था 0 से 7 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, h/2 पहली टर्म क्या है हमारी y1, लास्ट टर्म ये रही y8। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर 2 लगाते हैं प्लस में, फिर सम करते हैं बाकी रिमेनिंग टर्मों का। तो बाकी रिमेनिंग टर्म कौन कौन सी है? 2, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, 5वीं टर्म है, 6ठी टर्म है और 7वीं टर्म है। तो ये लगा दिया हमने। बात आई समझ नहीं आई? बहुत आसान था भाई। h/2 पहली टर्म ये है, लास्ट की टर्म मेरी ये है। ठीक है, प्लस 2 बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म है उनका सम कर दिया हमने। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं। h कितना है? 1/2। पहली टर्म 0 है, ये कितनी है? 49। कितनी है? 49। ठीक है, प्लस 2 y2 कितना है? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? तो दिस इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा 49 प्लस 2। इनको जोड़ लेते हैं जरा। 1 जमा 4 तो 5 हो गए। 5 और 9 कितने हो गए हमारे? 5 और 9 14 हो गए। 14 और 16 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 और 25 55 हो गए। 55 और 36 कितना हो गया हमारा? 91 91। कितना हो गया ये? 91 हो गया। ठीक है, तो अब ये हम करते हैं जरा, कितना आ जाएगा ये? 1/2 49 प्लस इन दोनों को जोड़ दो तो 182। कितना आ गया ये? 182। अब 182 में 49 जोड़ देते हैं। तो 182 में 49 जोड़ोगे तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 231। कितना आ गया? 231। अब 231/2 तो 231/2 कर लेते हैं। 2 3 1 2 से 2 एकम 2। ठीक है, तो 3 2 एकम 2, 1 बचा तो ये 1 ले लिया हासिल। 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, फिर 0 ले लिया 0.5, 10 आ गया। 2 पंजे 10, यानी कि हमारा कितना आ गया ये? 115.5। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। बात आई समझ में? नहीं आई? बहुत इजी था ये। तो हमने करा क्या है? यहां फर्स्ट टर्म ली, ये प्लस लास्ट टर्म, बाकी जितनी रिमेनिंग टर्म है वो एक साथ लिखी, उनका सबका सम करा, उसके आगे 2 लगाया, फिर इनको सबको जोड़ा, ये कितना हो गया? 91। फिर इसको जोड़ा, ये 49 है। दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करा पहले, 182 और 49 तो कितना आ गया? 231। 231 डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना आ रहा है ये? 115.5। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेपीजॉइडल रूल। बहुत बहुत इंपोर्टेंट। अगली क्लास में हम करेंगे सिम्पसन रूल।